हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज तक आपने कैसे भी कोई भी होल नंबर्स, रियल नंबर्स या रैशनल नंबर्स, कुछ भी नंबर अगर आपको कुछ भी बेसिक नहीं आता तो भी आज हम इस वीडियो के अंदर रियल नंबर्स को, आज आपको चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको क्लियर कराएंगे। और दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम एक एक चीज़ देखेंगे जो आपके सिलेबस में है, क्लास 10 के सिलेबस में। रियल नंबर से रिलेटेड क्या रियल नंबर्स होते हैं, क्या इसके अंदर क्या थ्योरम्स हैं, किस बेसिस पे सवाल आते हैं, और एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर में से पीवाईक्यूज भी करेंगे। ये रहे हमारे पीवाईक्यूज की हमारे पास बुक, इनमें से हम लास्ट 10 ईयर के आपके पीवाईक्यूज भी आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस भी करेंगे, और जितने भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है रियल नंबर्स का, वो सभी आज हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आज कंप्लीट वन शॉट रहने वाला है रियल नंबर्स के लिए। रियल नंबर्स अगर आपको नहीं पता तो भी आज हम इस वीडियो के अंदर आपको सिखाएंगे और आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे, और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आपका क्लियर करा देंगे रियल नंबर से लेके। तो देखो, रियल नंबर्स जो भी क्या कहते हैं आपने आज तक पढ़े हैं वो सब आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं ना, उसके बाद आपको रियल नंबर्स में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो वो क्लास 10 में ना आपको ना इस तरीके से चलना है कि पहले वो चैप्टर्स करने हैं जो चैप्टर्स आपके क्या कहते हैं सबसे कम वेटेज के हैं लेकिन सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स रखते हैं। उनमें से एक चैप्टर हमारा है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, जिसे आज हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन सभी की फोटोज ये आपके स्लाइड से या क्या कर लीजिए, बोर्ड है, बोर्ड पे जो मैं लिखूंगा इन सब की फोटो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और टेलीग्राम का चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, पढ़ाई विद स्टडीज, ठीक है। चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से पढ़ेंगे। दोनों के लिए हमने यहाँ पे क्या कहते हैं डेफिनेशन वगैरह सब लिख रखी है, सवाल भी करेंगे और एक एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को इसी के अंदर समझेंगे। तो दोस्तों, रियल नंबर जो चैप्टर है आपका वो नंबर सिस्टम यूनिट से आता है। नंबर सिस्टम यूनिट में आपका क्लास 10 के अंदर एक ही चैप्टर जो है आपका रियल नंबर, और 6 मार्क्स का ये रहने वाला है आपका। बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। इस चैप्टर में एक एक चीज हम कवर करेंगे। देखो, इस चैप्टर में काफी सारी चीजें डिडक्ट हो चुकी हैं, उन्हें हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपकी बार जो आपका सिलेबस में रहने वाला है वही चीजें हम आपकी बार आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज ज्यादा वो करेंगे तो आपका जो दिमाग पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, और जो क्या कहते हैं आप चीजें यहाँ पे समझ में आया हो, मेन चीजों पे आपका फोकस नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी, तो इस तरीके से आपको दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत ना फेस करो, इसलिए हम यहाँ पे खाली रियल नंबर्स तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे जिस बेस पे आपके इस साल 2024 में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप ये चीज आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो दोस्तों देखो, रियल नंबर चैप्टर जो है उसमें देखो, सबसे पहली बात तो ये आपके एनसीईआरटी को ये नंबर चैप्टर में आपका एक के लिए डिवीजन लेमा खत्म हो चुका है बिल्कुल, तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो सेकंड आपका एक थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक रैशनैलिटी, ये दो चीजें ही बस, ये दो टॉपिक आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। उसके लिए कुछ बेसिक्स है, वो आज हम बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, सारे जो भी देखो रियल नंबर्स दोस्तों, देखो जो भी नंबर आपके रेशनल और इरेशनल, देखो सबसे पहले रियल नंबर समझने के लिए हमें ये नंबर समझने पड़ेंगे, ये बेसिक है। देखो, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और प्राइम नंबर यानी अभाज्य, और कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। देखो, आप इनका क्या कहते हैं हिंदी में, तो दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से तो आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जो वर्ड्स होते हैं ना वो बिल्कुल उनकी डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। तो इस तरीके से रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, अगर आपने बेसिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो q है यहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल होता है 0 के, और ये जो है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता है, टर्मिनेटिंग होता है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। और ये हमारा और यही रैशनल के भी हम साथ में करते चलते हैं। देखो, ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसे, है ना। और ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होता, और रिपीटिंग होता है, ये है ना, रिपीटिंग रहता है। और ये हमारा क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन इरेशनल और रैशनल नंबर के अंदर होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे p और q होते हैं ना, जो इंटीजर्स होते हैं p और q इंटीजर्स, तो ये जो दोनों इंटीजर्स है ना वो हमारे कोप्राइम रहते हैं। p एंड q आर कोप्राइम्स। तो दोस्तों ये दोनों ना हमारे कोप्राइम्स रहते हैं, ठीक है।
तो ये चीज हमारी को प्राइम से रहती है। को प्राइम क्या होता है वो आपको पता हो, आई होप नहीं पता तो मैं बता दूं। को प्राइम वो नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड होते हैं, वहां पे 1 हम लेते नहीं है, क्योंकि 1 हम खाली 1 हम प्राइम नंबर्स के अंदर देखते हैं, लेकिन इसमें हम 1 को इंक्लूड ही नहीं करते, 1 को एक्सेप्ट कर देते हैं, 1 को हटा देते हैं, है ना, बिल्कुल 1 को रिमूव करके फिर हम कहते हैं कि खाली ये नंबर अपने आप से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये नंबर खाली को प्राइम है, ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। 1 को हम मानते ही नहीं, वहां पे 1 एक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं आपके नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में फर्क। प्राइम नंबर देखो दोस्तों, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर आपके अभाज्य संख्या यानी वो संख्या है वो नंबर्स जो नंबर्स केवल अपने आप से विभाजित हो या अपने आप से डिविजिबल हो, और एक हमारा उसमें 1 भी आ जाता है, 1 से या वो अपने आप से सेल्फ। यहाँ पे लिख देता हूँ, इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दूं, खुद से, ठीक है, डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल या विभाजित होते हैं, ठीक है, खुद से डिविजिबल या विभाजित होते हैं और किसी से नहीं होता, और 1 से होते हैं, ठीक है। बस ये चीज इसके अंदर रहने वाली है। कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं वो 2 से ज्यादा, वो 1 से और खुद से तो डिवाइड होते ही हैं और उनसे ज्यादा नंबर से भी डिवाइड होते हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, 2 से अधिक, है ना, इनके गुणनखंड होते हैं, ठीक है, गुणनखंड होते हैं इनके। फैक्टर्स इनके मोर देन 2 होते हैं, आप इंग्लिश वालों के लिए मोर देन 2 रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक्स हमारे हो गए। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स की। तो बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो दोस्तों देखो, रियल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स हमारे कौन से नंबर होते हैं दोस्तों? रियल नंबर्स हमारे वो नंबर्स रहने वाले हैं जो हमारे रैशनल नंबर भी होंगे, प्राइम नंबर्स भी होंगे, कंपोजिट नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। कह लीजिए रियल नंबर्स इन सबके क्या कहते हैं एक तरीके से फादर कह लीजिए आप, है ना। तो ये सब उन्हीं के पार्ट्स हैं, ठीक है, ये ट्री है और इनकी ब्रांचेस हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हमारे रियल नंबर्स रहने वाले हैं। आई होप आपके रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो और ये सारे नंबर जो है आपके आगे एक्सरसाइज में भी काम आएंगे, तो नहीं याद रखना, कभी आप भूल जाओ, है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे थ्योरम्स की। तो दोस्तों देखो, एनसीईआरटी की आप बुक खोलोगे तो सबसे पहले आपको एक यूक्लिड की वो मिलेगी, लेकिन अगर आपने न्यू ले लिया तो उसमें यूक्लिड वाली हटा दी गई है। तो अब आपकी मेरी लास्ट ईयर की मैं इसे आपको बताता हूँ। अब देखो, अब आपकी रहने वाली है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी क्या कहती है आपसे, या फिर इसे हिंदी में हम कहते हैं ये अंक गणित है, यहाँ पे अंक की बिंदु है, आपको दिख रहा है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये जो थ्योरम है, ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके बेस पे आपकी जो एग्जाम है उसमें 101% आपका सवाल आने वाला है। आप कहीं भी लिख के ले सकते हैं। इसके बेस पे आपका सवाल आता है कि एमसीक्यू में भी बन सकता है, कई तरीके से बन सकता है। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें सवाल आपका बन सकता है। आगे बात करें, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात कर लें अगर हम, तो इसकी स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। एवरी प्राइम नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सॉरी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसके सॉरी बोलूंगा मैं। एवरी कंपोजिट नंबर, हिंदी वालों के लिए भी करेंगे अभी। तो हर कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखो, जो भी हमारा कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 2 से ज्यादा क्या कहते हैं फैक्टर्स जिनके होते हैं, ठीक है, वो ना हमारे किसके फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ये हमारी ये क्या कहते हैं थ्योरम कहते हैं, और ये असेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। इनके जो फैक्टर्स आए उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये हमारी थ्योरम कहती है, ठीक है। बस इतनी ये थ्योरम कहती है, छोटी सी थ्योरम है, इसके बेस पे काफी सारा आपका सवाल होने वाले हैं। तो देखो यहाँ मैंने एग्जांपल्स ले रखे हैं। अभी ना देखो, ये हमारा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा बड़े हो गए। जैसे कोई छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 40 ले लिया हमने फॉर एन एग्जांपल। ये हमारे कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, है ना। तो अगर हम इन्हें इजीली लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। देखो यहाँ पे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले तो उससे हम लिख सकते हैं इजीली। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं भी आपको बताने वाला हूँ, एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कराऊंगा। अब देखो दोस्तों, अब ये जो जिन फैक्टर्स में ढूंढा, देखो 2 2
और 2 और ये 5, तो ये 2 भी हमारा ये 2 तो हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमने क्या ये प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया कि क्या कहते हैं, हम हर एक कंपोजिट नंबर को किस में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने बिल्कुल प्रूफ कर दिया आपके आंखों के सामने, ठीक है। वेट अ मिनट, हाँ तो दोस्तों देखो, तो हमने ये चीज बिल्कुल प्रूफ कर दी कि क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो थी हमारी, वो बिल्कुल सही हमारे इस हिसाब से हो गई, क्योंकि कंपोजिट नंबर जो था हमारा, वो हमने कंपोजिट नंबर लिया और हमने उसे इजीली ब्लॉक कर दिया किसके फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये चीज हमारी बिल्कुल प्रूफ हो गई। आप बात कर ले, अब देखो हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख रखा है, तो हमारी दोनों चीजें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारी जो क्या कहते हैं, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी, वो हमने यहाँ पे बिल्कुल प्रूफ कर दी है, ठीक है। अब इसे हिंदी में समझ ले थोड़ा सा, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। देखो ये प्रमेय ये कहती है दोस्तों कि क्या कहते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भी भाज्य संख्या है, उस भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और वो हमने यहाँ पे व्यक्त कर दिया। कैसे कर सकते हैं हम, ये हम कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड की मदद से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की मदद से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जो मैंने करा होगा, ये हिंदी वालों को इतना समझ में तो आया ही होगा, ठीक है। अब बात कर लें, देखो आपके सिलेबस में अगली चीज क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड क्या होता है दोस्तों, कि हम किसी कंपोजिट नंबर को, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वही है, मतलब कि हम किसी कंपोजिट नंबर को तोड़ रहे हैं किसके अंदर, या किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है, हम उस नंबर को, कोई भी संख्या है, हम उस संख्या को तोड़ रहे हैं, किसके अंदर तोड़ रहे हैं दोस्तों, किसी अभाज्य संख्या के अंदर तोड़ रहे हैं, प्राइम नंबर्स के अंदर तोड़ दें, बस। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब एक चीज हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, देखो हर पेपर आपका लास्ट ईयर का कोई सा पेपर उठा लेना, आप ये जो है, ये देखो लास्ट ईयर का जो मैं आपका एग्जाम दिखाता हूँ, जो मैं खुद देख के आया हूँ, लाइव एग्जाम दे के आया हूँ, जो अभी दे के आया हूँ मैं, ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का आपको एग्जाम दिख रहा होगा। आई होप आपको दिख रहा हो कि विजिबल हो स्क्रीन पे, ठीक है। तो विजिबल हो तो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा पास आके दिखा दूंगा। तो दोस्तों देखो, इसी के अंदर 3 नंबर वाले सेक्शन में मैं जाऊं, तो 3 नंबर वाले सेक्शन के अंदर ये देखो, ये 3 नंबर वाला सेक्शन है, ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। और कितना नंबर है इसके, 3 नंबर, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो ये रैशनलिटी वाला आपका सिलेबस में है, और ये सवाल हर साल आता है, हर साल, और इस साल भी आपका 100% आने वाला है। 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख लीजिए। तो देखो आपके जितने 6 नंबर के चैप्टर है, तो 3 नंबर तो यही चीज कंटेंट करती है आपकी। तो ये चीज हम अभी जब एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके अंदर इसका फॉर्मेट भी समझेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे इसके रिलेटेड। तो दोस्तों इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, और इस चैप्टर के आपने पूरे एक चीज बेसिक क्लियर कर ली है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखो, अब ये ना मैंने आपके सामने क्वेश्चन रख दिए हैं, उससे पहले ना एक छोटी सी चीज आप समझ लो, एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा बेसिक का रह गया था हमारा। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ आपने क्या छोटी क्लास में पढ़े होंगे। एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हमारी यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उन प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो हमारे फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स में अगर कोई 2 नंबर है, उन 2 नंबरों के अपने प्राइम फैक्टर्स करें। अब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद देखो, अभी हम लाइव में करके दिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए। प्राइम फैक्टर्स करें, प्राइम फैक्टर्स करने के बाद जो हमारे फैक्टर्स आते हैं, उन दोनों में जो सबसे ज्यादा दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, उनका तो क्या कहते हैं, उन नंबर का जो अगर हम मल्टीप्लाई उन नंबर्स को लेके और उन नंबर को कॉमन लेके और फिर इसका उनको मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा उन दोनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा। वही लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की बात कर लें, तो हमारे जो भी क्या कहते हैं, जो भी हमारी क्या कहते हैं, हमने प्राइम फैक्टर करा, 2 नंबर है कोई, फॉर एन एग्जांपल तो 2 नंबर है कोई, उनका हमने प्राइम फैक्टर करा। अब उन्होंने उनका प्राइम फैक्टर करा, अब जो भी उनके क्या कहते हैं, क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, है ना, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब प्राइम फैक्टर्स जो भी आ रहे हैं ना दोस्तों, तो हम उन प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है वो तो लेंगे ही, और उनके अलावा जो है वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या करेंगे, हम हाईएस्ट पावर लेंगे उनकी। हाईएस्ट पावर कैसे लेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बेस पे सीबीएसई ने आपका सैंपल पेपर जो रिलीज किया है, उसमें भी क्वेश्चन करा है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। तो साथ के साथ हम एक चीज कवर करते चलेंगे आपके 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसमें अभी तो हम 6 मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो ये 6 मार्क्स आपको पक्के कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, ये हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं। आई होप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन आपको कराने की जरूरत पड़ेगी, तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बाकी आप क्वेश्चन क्या कहता हूँ एज होमवर्क घर पे प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना, ठीक है। देखो ये हमें दे रखा है, इसका हमें गुणन, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड या कह लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, देखो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 140 को लेंगे,
अब इसे हम इसको क्या कहते हैं तोड़ना चालू करेंगे। सबसे छोटा इसका किससे काट रहे हैं हम, 2 से जाएगा ये कितनी बार पे 7 बार पे, ठीक है। और ये ठीक है, ठीक है। अब ये जाएगा हमारा 35 बार में, अब ये जाएगा हमारा इससे, अब ये जाएगा हमारा इससे। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देंगे कि 2 और क्या कहते हैं 5 and 7 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। तो इस तरीके से आपको करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इजीली आपके 1 मार्क्स हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एलसीएम ऐसे मैंने आपको बता दिया, इसके बेस पे भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे, ठीक है। अब 156 के कर लें या कोई थोड़ा बड़ा नंबर ले लें। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें हमें लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसे ले लेते हैं, ठीक है। 7 4 2 9। तो देखो दोस्तों, डिविजिबिलिटी का रूल आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो उसकी डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको 1-2 दिन के अंदर। तो उस डेडिकेटेड वीडियो में हम डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ लेंगे। डिविजिबिलिटी के रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि ये जो नंबर है उन्हें सम कर लो। अगर क्या कहते हैं जो सम आ रहा है वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो देखो दोस्तों, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। 11 22 11 और 11 22 नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। और 7 से हो सकता है, तो देखो 3 से नहीं है, 3 से तो नहीं है, 9 से भी नहीं है ये नंबर डिविजिबल, ठीक है, क्योंकि 11 22, ठीक है। और तो हाँ ये 7 से हो सकता है, 7 और नहीं 7 से भी नहीं होगा, 1 मिनट करके देख लेते हैं। 7 से 7 और ये क्या कहते हैं 7 4 तो जाएगा नहीं, 0 और 7 6 जा और ये नहीं जाएगा। तो मतलब ये नंबर क्या कहते हैं, इस नंबर के प्राइम फैक्टर क्या होंगे कि 1 4 2 9 और 1 ही होगा, है ना। 1 मिनट पीछे देखिएगा, पीछे देख सकते हैं आप, आंसर देख सकते हैं 7 4 2 9। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, कोई बात। 7 4 2 9, ठीक है। 7 से नहीं था, 3 से नहीं था, क्या देखिए तो ये थोड़ा फट रहा है ना दोस्तों, तो है ही नहीं। चलो कोई नहीं, हम करने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर हो जाता है किसी नंबर से तो देख लेते हैं ऐसे, है ना। देखो ये देखो 3 से तो हो नहीं सकता, 2 से भी हो सकता, आपका 7 से भी नहीं होगा, आपने कर लिया। अब देखो आप या तो 13 से देख लो, 13 से देखो क्योंकि ऐसे नंबर 13 से हो सकते हैं। 13 से हो जाए, नहीं 13 से नहीं होगा, 17 से कर सकते हैं, 17 से करने की कोशिश करते हैं। 17 के पारा आपको आता हो आई होप, तो 17 बनते 17 हो गया हमारा, सॉरी 17 बनते 17 की, सॉरी यहाँ पे 17 के पारे से कितनी बार पे जा रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा करके आपको फैक्टर्स इसके करने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर्स आएंगे, वेट अ मिनट, 17 से हमें इसके डिवाइड करने पड़ेंगे, मिनट सॉरी फ्रेंड्स वेट अ मिनट, वो थोड़ी हो गई छोड़ो, है ना। तो हाँ अंदर जा रहा था, हाँ तो मैं ये कर रहा था। तो दोस्तों ये हमारा क्या कहते हैं किससे जा रहा था, हाँ 17 से। तो ये 17 से जा सकता है 4 बार, 4 टाइम्स पे। 17 4 से 68 और 6 इधर कैंसिल जाएगा, तो ये 68 से जाएगा ना, तो 3 बार में जाएगा। 17 3 जा 51 में से 62 में से 51 के कितने बचे, 11 9 के बचे 119 ही हो गया। 17 9 जा सॉरी 17 7 जा 119, है ना। अब 119 सही है ना। अभी ये जा सकता है हमारा ये देखो 17 से तो जाने का नहीं है, ये 19 18 से भी नहीं जाएगा, तो 19 से करके देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। 19 2 जा 38 और 5 इधर चलेगा 57, तो ये हो जाएगा हमारा 3 जा 19 3 जा 57। आई से ही चल रहा है ना। अब 23 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो ये 1 से चला, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए 17 29 एंड 23। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो दोस्तों तो एक एक चीज मैंने ये आपके प्राइम फैक्टर्स के ऊपर क्लियर करा दिए। अभी बाकी 3 क्वेश्चन आप होमवर्क में करिए और क्या कहते हैं थोड़ा टाइम बचाइए, है ना। अब आ जाते हैं एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही है, तो हमें एलसीएम वाले क्वेश्चंस अब करते हैं, ठीक है। एलसीएम वाले क्वेश्चंस करेंगे अभी। देखिए यहाँ पे आपकी बुक किससे लेते हैं,
जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। और एलसीएम वाले क्वेश्चन हमारा एक यहाँ पे एलसीएम का क्वेश्चन है दे रखा है। एलसीएम का क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं पहले। एलसीएम का क्वेश्चन हमें दे रखा है 26 एंड 91 है। इनका हमें एलसीएम एंड एलसीएफ फाइंड आउट करना है और हम एक रिलेशन भी यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन भी करना है। तो एलसीएम एलसीएफ तो फाइंड आउट भी करना, वेरिफिकेशन भी करना है। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, क्या रिलेशनशिप होता है, दो नंबर्स और एलसीएम एलसीएफ के बीच में रिलेशनशिप होता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर दो नंबर ए और बी हैं तो ए इंटू बी, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप आपके वेरिफिकेशन में भी काम आता है और एलसीएम एलसीएफ फाइंड आउट के लिए भी बहुत काम आता है। अगर जैसे आपको दो नंबर दे दिए, एलसीएम दे दिया, तो आपसे एलसीएम निकलवा सकता है। कैसे? एलसीएम आप इधर भेज देना नीचे, तो एलसीएम आपका आ जाएगा इधर सिंपलीफिकेशन करने से। वरना अगर कोई नंबर निकलवा सकता है, एलसीएम एलसीएम दे रखे हो तो एक इधर नंबर इधर एक भेज दीजिए, अलग तो सेकंड नंबर वो निकल आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या कहते हैं कुछ भी निकलवा सकता है। रिलेशनशिप के बेस पे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, आपके एग्जाम में इसमें से 100% क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनके एलसीएम एलसीएफ निकालने की। एक बार प्रैक्टिकली कर लेना। तो इनके एलसीएम एलसीएफ निकालते हैं। इनका पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा हमें। प्राइम फैक्टर्स करते हैं दोनों के। ये हमने करे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, सही करा ना? हाँ सही है, ठीक है। और ये हमारा 2 से नहीं, 3 से नहीं, डायरेक्ट 13 से ही जाएगा। 7 जा और 7 बन जा, है ना? सही तो करा? हाँ सही है, ठीक है। 13 से ही जाएगा ये बिल्कुल, क्योंकि 7 से भी नहीं जाने का है और किसी में जाएगा तो हाँ 7 से जाएगा 13 मान, तो हाँ सही, एक ही बात है ना? तो सही करा हमने ना। तो 2 इंटू 13 और ये हमारा इधर आ गया 13 इंटू 7। तो ये हमारे इनके फैक्टर्स आ गए किस किस के। ये हमारे हैं, देखो इसे हमें किस में लिखना था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेस पे असेंडिंग में लिखेंगे। तो 17 इधर लिखेंगे और 13 इधर लिखेंगे, 7 इधर लिखेंगे, 13 इधर लिखेंगे, ठीक। अब ये किसके हैं, ये हमारे 26 के फैक्टर्स हैं और ये हमारे 91 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन फाइंड आउट करो, इनका एलसीएम होगा। कॉमन ये आ गया हमारा, तो ये 13
अब हम करेंगे और ये क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। तो क्वेश्चन है आपका कि चेक वेदर में चेक करना है, चेक वेदर क्या चेक करना है कि 6n जो हमारा 6n है कैन एंड विजिट 0। जब ये भी चेक करना है कि अब ये जो 6n है ये क्या कहते हैं एंड हो सकता है 0 से। अगर हम n कोई नेचुरल नंबर रख दें, n किसी नेचुरल नंबर के बराबर रख दें अगर हम, तो ये ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम 6n में n कोई नेचुरल नंबर रख दें तो n अगर नेचुरल नंबर रख दे तो 6n क्या कहते हैं 0 से एंड हो सकता है। तो देखो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी नंबर क्या कहते हैं 0 से एंड होने के लिए कंडीशन चाहिए होती है। वो आपकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 into 5 आने चाहिए, जब भी वो हो सकता है 0 से ऐड, है ना। लेकिन इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 into 6 सॉरी 2 into 3 है, 2 into 3 है, 2 into 3 है, इसलिए तो ये नहीं हो सकता ऐड। ओके, तो इसकी फैक्टर 2 into 3 है तो इसलिए ऐड नहीं हो सकता। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, देखो ये चीज देखो तुम सबको बहुत इजीली याद हो जाती है, लेकिन इसे लिखना कैसे है, सॉल्यूशन करके लिखते हैं यहाँ पे कि क्या कहते हैं एज वी नीड as we need 2 into 5 as a factor of 6, we does not occur it so by the fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic we cannot and 6 with 0। देखिए ये चीज तो मैं लिखनी ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके लिए ये चीज क्लियर हो गई होगी और आपको सब दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात कर लें, अगर तो ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। अब अगला क्वेश्चन फटाफट से कर लें। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रखा है कि 7 into 11 into 13 plus 13 है, ये कंपोजिट नंबर है। तो हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर हैं। तो ये हम बताएंगे कैसे, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको याद होगी, मैंने अभी आपको बताई थी कि कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो हम इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हम ये कंपोजिट नंबर कह सकते हैं इजीली बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सॉल्यूशन करके लिखते हैं 7 into 11 into 13, 13 हो गया हमारा 26, 26 को तोड़ लेते हैं 2 into 13 में। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ ऐसे करके आपको लिख देना है कि बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नाउ इज इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर प्रोडक्ट्स।
तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब इससे अगला क्वेश्चन करना फटाफट फटाफट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रखा है कि एक रवि है और एक सोनिया है। क्या? एक रवि है और एक सोनिया है, वो दोनों क्या कहते हैं, सर्कुलर स्पोर्ट्स पाथ में रेस लगाते हैं। अब वो दोनों अगर साथ में स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट पे अगर वो स्टार्टिंग करते हैं तो किस पॉइंट पे जाके वो मिलेंगे। अगर दोस्तों ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि किस पॉइंट पे जाके वो मिलेंगे, किस पॉइंट पे एक साथ बजेंगे घंटे मंदिर के, है ना, तो किस पॉइंट पे एक साथ क्या होता है, घड़ियां बजेंगी, उनके घंटियां बजेंगी और अलार्म बजेगा। तो इसमें आपको एलसीएम निकालना होता है। देखो तो हमें बता रखा है कि रवि, क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूँ, रवि लेता है हमारे 12 मिनट, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है आपके, और सोनिया लेती है हमारी 18 मिनट। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा इन दोनों का 12 का आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ एलसीएम आ जाएगा इनका। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर वो एलसीएम होती है। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बराबर यानी 4 इंटू 9 हो गया, यानी 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये कुछ क्वेश्चन हो जाएगा और 1/2 आपके एक्सरसाइज ये पे कंप्लीट होती है। आगे बढ़ते हैं जल्द से जल्द। ओके तो दोस्तों अब आपका आ जाता है 1.3 एक्सरसाइज इसके अंदर। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 और लास्ट ईयर PYQs में से मैं एक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वो क्वेश्चन मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपके एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाएगी और इसी के साथ आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपका PYQ मैं आपको पहले एनालाइज वो क्या कहते हैं वेरीफाई करा दूं। वैसे मैंने करा दिया था जहाँ तक मुझे याद है, नहीं तो कब दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे रूट 5 रेशनल प्रूफ करने को आ रहा है और ये क्वेश्चन अभी हम करेंगे आपके साथ। यहीं पे आप 1.3 एक्सरसाइज देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है, ठीक है। अब हम करेंगे आपके सामने एक एक स्टेप लिखूंगा, इसे अच्छे से देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों मैं अब आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपने कर लिया तो 3 मार्क्स आपको पक्के, 6 मार्क्स का चैप्टर ही है, 3 मार्क्स आपको पक्के। तो क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। तो दोस्तों इसे करने का एक बढ़िया सा तरीका है कि देखो हमें रैशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, रैशनल मान लेंगे। रैशनल मान लेंगे तो क्या होगा, हम उसकी क्या कहते हैं, इस पे क्या कहते हैं कंडीशंस अप्लाई करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे, लेकिन वो फॉल्स रहेंगी क्योंकि ये फैक्चुअली हमारा क्या कहते हैं रैशनल है और इस तरीके से हमारा ये रूट 5 रैशनल प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते लिखते हैं लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल। ये ओ यार ये तो डबल लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। रैशनल रूट 5 आपका रैशनल है, हमने ये मान लिया और a/b की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं b और वेयर b जहाँ पे हमारा होगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा और a एंड b आर को प्राइम्स हो जाएंगे, हमारे को प्राइम्स हो जाएंगे a एंड b हमारे। आई होप इतनी चीज आपके लिए क्लियर हो गई हो, है ना। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्या कहते हैं इसे आगे क्या करना है, आपको क्या करना है। अब इतना मान लो आप, इतना मानने के बाद ना, ठीक है, इतना मानने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ तो दोस्तों क्या कहते हैं इतना आपने कर लिया, इतना करने के बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है और वो करना है आपको क्या कहते हैं ये एंड कोप्राइम है। कोप्राइम आपको पता होगा मानी की लोडी करते हैं, केवल अपने आप से डिवाइडेबल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे रूट 5 को लिख देंगे, पहले लिखेंगे रूट कर रहे हैं अब हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहला स्टेप बोथ साइड
इसके बाद हमें कुछ इस तरीके का हमें मिलने वाला है। क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, 5 मिलेगा। यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हमें मिल जाएगा। b स्क्वायर को इधर भेज देंगे, 5 इधर भेज देंगे, a स्क्वायर बटे 5 हमारा आ जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। a स्क्वायर हमारा डिविजिबल है किससे, किससे डिविजिबल है दोस्तों, 5 से। तो इसी वजह से a भी डिविजिबल हो जाएगा हमारा 5 से। तो इसी तरीके से हमारा को प्राइम का एक अखंडता आ गई है इसके अंदर। हम को प्राइम हमेशा माना था, लेकिन ये तो इसमें से एक पार्ट इसका डिविजिबल हो गया, इसलिए दूसरा पार्ट कर लेंगे। कैसे क्या करेंगे, अब हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा ये जो हमने डिविजिबल कराया है ये नंबर a, ये बराबर है, ये नंबर a बराबर किसके है, जो हमने इरेशनल प्रूफ कर रहे हैं उसका रैशनल फॉर्म का साथ में एक इंटीजर ले लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेयर c, जो भी हम इंटीजर ले रहे हैं, इज एनी इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर, ऐसा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस a की वैल्यू को इसमें रखेंगे √5 बराबर a की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 5c। ठीक है, यहाँ पे करते हैं आगे का, ठीक है, यहाँ पे करते हैं आगे का, ठीक है, √5 बराबर 5c बटे में b रह जाएगा। अब दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, कॉपी पेस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इस तरीके से होने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 25c। देखो अब हमने यहाँ पे इसका प्योर फॉर्म इसलिए मानी थी क्योंकि अब यहाँ पे कट जाएगा, देखना कैसे कटेगा, c का स्क्वायर और b का स्क्वायर, b स्क्वायर इधर भेज दो, 5 इधर भेज दो, 25 बटे c स्क्वायर बटे में 5 से ये कट गया, तो ये बचेगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब हम 5 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, जो कि c स्क्वायर के बराबर। यही सेम कंडीशन यहाँ पे आ चुकी थी और यही सेम कंडीशन यहाँ पे आ गई। यही हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी, जैसे कि हमें पता चल गया कि b स्क्वायर इज डिविजिबल, दिखना नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लूँगा ठीक, डिविजिबल बाय 5, तो इसी वजह से b is also divisible by 5। अब इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, और इसे 1 मान ही रखा था हमने, नहीं माना था, छोटा मान लेते, मान रखा दिया था, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन सेकंड, और इन दोनों से हम प्यार से कंक्लूजन लिख देंगे, और उस कंक्लूजन के बाद आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ये हमारा है फ्रॉम 1 एंड सेकंड, a and b are divisible by 5, so our assumption has been gone wrong। ऐसे देना आपको यहाँ पे, our assumption थोड़ा मात्र चलिए ना, मैं लिख रहा नहीं हूँ, so our assumption has been gone wrong, so our contradiction has been gone wrong, so √5 is irrational। यहाँ पर √5 is irrational। तो इसी के साथ आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और ये आपको मैंने बहुत ही इजी वे में करा दिया है। अब आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी के साथ आपका देखो, इसी एक्सरसाइज में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसके अंदर एक क्वेश्चन है आपका 6 + √2, ऐसा कुछ करके कुछ क्वेश्चन है आपका। वेट अ मिनट, ओ सॉरी, कैमरा हिल गया, कैमरा मैन की गलती। वेट अ मिनट फ्रेंड। हाँ तो दोस्तों अब आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है। हाँ तो दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा दूँ फटाफट से, 6 + √2 वाला आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें भी हम ये करेंगे, क्या करेंगे कि इसमें हमें मानना है कि √2 इरेशनल है, इसमें हमें प्रूव नहीं करके दिखाना। तो हम √2 को इधर रखेंगे और इसके बराबर में a/b रख देंगे, क्योंकि ये हम मान लेंगे रैशनल है, ठीक है। इसी तरीके से लेटर दी है ना, a/b, और √2 इधर रख के क्या करेंगे, a + b को यहाँ पे प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, है ना,
6 कब लिख देंगे, ये जो राइट हैंड साइड है हमारी, ये क्या कहते हैं a/b की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में, जबकि रूट तो हमारा इरेशनल है, तो हमारा ये जो है ये क्या कहते हैं हमारा नंबर जो है वो रैशनल रूट हो जाएगा। इस तरीके से आपको कर देना है। तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ में मैंने आपको करा दिया, इसी के बेस पे आपका PYQ आने वाला है। तो बस आप पेपर आने वाला, सॉरी PYQ नहीं, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो अपकमिंग पेपर आने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैंने आपको करा दी है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस अब आपको यही चीज़ करनी थी और एक एक चीज़ मैंने आपको कवर करा दी है जैसे कि मेरा वादा था आपसे। और आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक